हेलो एवरीवन, बीएम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे खजूर लिए हैं 1 बाउल, किशमिश लिए हैं 1 बाउल, अखरोट लिए हैं 1 बाउल, बादाम लिए हैं 1 बाउल, काजू लिए हैं 1 बाउल, खारीक लिए हैं 1 बाउल, पिस्ता लिया है आधा बाउल। यहाँ पे हमने गोंद लिया है आधा बाउल, मखाना लिया है हमने यहाँ पे 1 बाउल, काले तिल लिए है छोटा सा बाउल और खसखस लिए है 1 छोटा बाउल। इसी बाउल से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये 1-1 बाउल सब है। वजनी के हिसाब से देखेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स 100-100 ग्राम है। अभी हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे खसखस। खसखस को अच्छे से हम भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। इसे ज़्यादा देर तक भूनोगे तो खसखस हमारा जल जाएगा। हमें इसे सिर्फ 2 मिनट भूनना है गरम घी में। अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक थाली में। उसके बाद हम उसी में डालते हैं काले तिल। काले तिल को भी हमें 2 मिनट ही भून लेना है। गैस की फ्लेम हमें धीमी रख के अच्छे से इसको भून लेना है। अभी हम तिल को भी निकाल लेंगे उसी थाली में। अब हम उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और गोंद को हम अच्छे से तल लेंगे। गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गोंद खाने से हार्ट और कैंसर की बीमारी होने की संभावना कम होती है। इसी तरह से हमें अच्छे से फूलने तक गोंद को तल लेना है। अभी हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में। उसी घी में हम डालेंगे मखाने। मखाने में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और मखाने खाने से दिल की सेहत भी बेहतर रहती है और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है। अब हम 2 मिनट भूनने के बाद मखाने को भी उसी थाली में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में डालते हैं 2 चम्मच घी और उसमें हम डालते हैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स। इन सारे ड्राई फ्रूट्स में मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B6 गुण पाए जाते हैं। इससे हमारी त्वचा हेल्दी और निखार लाने में मदद मिलती है। इसी तरह से हमें हल्के हाथों से धीमी आंच पे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे एक थाली में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच घी और उसमें हम डालते हैं किशमिश और खारीक। खारीक का सेवन ज़्यादातर ठंडी में किया जाता है। उससे उल्टी, खांसी, कफ, बुखार, अतिसार, भूख, पैज, सांस, दमा, पित्त आदि रोगों को नष्ट करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसे 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम निकाल लेते हैं एक थाली में। अब हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में डालेंगे और इसको दरदरा सा पीसेंगे। हमें इसको एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा ही रखना है। दरदरा सा रखने से हमारे लड्डू की टेस्ट और बढ़ जाएगी। देखो, इसी तरह से हमें इसको दरदरा सा पीसना है। इसे निकाल लेते हैं एक थाली में। उसी मिक्सी जार में अब हमें डालना है खारीक और किशमिश को। इसे भी हम दरदरा सा पीस लेते हैं। अब हम उसे निकाल लेते हैं उसी थाली में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को डाला है। अब हम उसी मिक्सी जार में डालते हैं गोंद, मखाने, खसखस और तिल। हमने जो एक साथ भून के एक ही थाली में निकाल लिए थे उसे, और इसे भी हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है। इसे दरदरा नहीं रखना है, नहीं तो जो गोंद है वो हमारे दांत में आएगा और अटकेगा। इसलिए हमें इसे बारीक पीस लेना है। देखो, इसी तरह से हमने बारीक पीस लिया है। अभी हम उसे भी डालते हैं उसी ड्राई फ्रूट्स की थाली में जो हमने पीस के लिए थे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेते हैं और हम उसी कढ़ाई में डालते हैं फिर से थोड़ा सा घी
और हम डालते हैं उसमें खजूर, और खजूर को हम 2 मिनट पका लेते हैं। खजूर खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है, हार्ट हेल्थ में सुधारना होती है, थकान और कमजोरियों से छुटकारा मिलता है। इसी तरह से 2 मिनट अच्छे से हम इसे घी में भूनने के बाद इसे हम उसी ड्राई फ्रूट्स के थाली में डाल के अच्छे से एक साथ मिला लेते हैं। हमने यहाँ पे चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये गोंद के लड्डू हेल्पफुल है। जो लोग सुबह उठ के ठंडी के दिनों में गोंद का लड्डू और 1 गिलास दूध पीते हैं, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती है। इसी तरह से हमें हाथों में थोड़ा थोड़ा सा मेवा लेके उसको अच्छे से घुमाते हुए लड्डू का आकार देना है। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। इसमें हमें और कुछ मिलाना नहीं है, पानी वगैरह तो बिल्कुल ही मिलाना नहीं है, और ये लड्डू हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से देखो, मैं दूसरा भी लड्डू आपको बना के दिखाती हूँ। इतने बड़े बड़े साइज में हमें लड्डू बनाने हैं और रोज एक सुबह उठ के हमें ये लड्डू खाना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलो ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।